पाठ प्रायिकता के वैकल्पिक प्रश्न 6 देखिए। एक सिक्के को उछालने पर चीत नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि सिक्के में दो पहलू होते हैं, इसलिए 6 नंबर। सिक्के में दो पहलू होते हैं, तब संभव परिणाम संभव परिणाम चित और पट, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 2, 1, 2। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो है से केवल चीत है। एक सिक्के को उछालने पर चीत नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। चीत, अच्छा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1, 1 हो गया। अब पी चित, इसका मतलब चित आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, तो ऊपर 1 लिख देते हैं अंश में। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है, तो नीचे 2 लिख दिया। चलिए, तो पी चित का ये हो गया 1/2, चित आने की प्रायिकता 1/2। अब इसको सूत्र पर बैठाते हैं। अब सूत्र देखिए, पी ई प्लस पी पूरक ई बराबर 1 होता है। इसलिए पी तो निकाल चुके हैं, मतलब 1/2 जोड़ पी पूरक ई, यही पी नहीं आने की प्रायिकता है, ये बराबर 1। या अब इसको समानता के नियम से लिखेंगे, तो पी इधर रख लेते हैं, 1 उतार देते हैं इधर से, घाटा के इधर न कुछ का चिन्ह है, इसका मतलब कि जोड़ का चिन्ह है, तो घाटा 1/2 इधर से इधर उठा करके ले आए।
अब इसको भिन्न के घटाव बना देंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर है 1/2। आंसर हो गया। तो किससे मिल रहा है ये? ग से, इसलिए ग आंसर हो गया इसका। 7 नंबर हिसाब देखिए, एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता। अब पट नहीं आने की प्रायिकता है, तो पट आने की प्रायिकता पहले ज्ञात करते हैं। 7 नंबर हिसाब, इसमें भी लिखते हैं संभव परिणाम। संभव परिणाम। अब संभव परिणाम जो है से चित है, अपट है, मतलब एच है और टी है। इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर, अब इसमें है पट मतलब टेल, कुल संभव परिणामों की संख्या 1 1 2, तो 2 लिख देते हैं इसमें। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जैसे टेल है माने पट, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब पी पट या पीटी भी लिख सकते हैं, बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां देख रहे हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है, तो 1/2 हो गया। चलिए, इस तरह से पट आने की प्रायिकता ज्ञात हो गई। अब पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता सूत्र लिखते हैं पी ई जोड़ पी पूरकी बराबर 1 होता है। इसलिए 1/2 जोड़ पी ई बराबर 1, या समानता के नियम से पी ई माने पूरा की पी मतलब पट नहीं आने की प्रायिकता बराबर है 1 घटाओ 1/2। ये हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तब अभी घाटा 2 लघुत्तम हो गया इसका, 2 घाटे 1 बराबर 1/2। ये आंसर हो गया। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा, हाँ, तो इसमें क में है 0 और ख में है 100%, ग में है 50%, ग में है घ में है 25%। तो 0 तो खैर होगा नहीं, काहे कि खाली है नहीं यह। ख 100% माने 100/100 1, तो 1 भी नहीं होगा। 100% का मतलब 100%।
इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत भिन्न है तो इसको साधारण साधारण भिन्न में 100/100 हो जाएगा, तो इसका तो 1 आएगा। तो 1 तो नहीं होगा, काहे कि 1/2 है। अब गौ में है 50%। गौ में जब 50% है, 50% भी प्रतिशत भिन्न में है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 50/100, मतलब 50% बराबर है 50 और बटा में 100। 50 1 मरता है, 50 दूना 100 बराबर 1/2। ये इसलिए गौ से मिल रहा है, इसलिए तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर गौ। एक पासे को उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब हम जानते हैं कि पासा यानी लूडो के छक्का जो है उस पर 6 फलक होते हैं और वह 6 फलक समान होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो 8 नंबर सवाल। अब 8 में देखिए, एक पासे को उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 प्राप्त। तो हम देख रहे हैं कि पासा इस तरह से होता है। चलिए इसको भी थोड़ा आगे बढ़ करके समझा जाए। ये पासा है। अब इसमें 6 फलक हैं। मान लीजिए कि इधर इसी में जो है से 4 आया लुढ़काने पर, 1 2 3 4 ये हमको प्राप्त हुआ। इसी की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो 6 फलक हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें संभव परिणाम। संभव परिणाम, तो संभव परिणाम 6 फलक है, तो 1 ठोप्पा वाला होता है, फिर 2 ठोप्पा वाला होता है, 2 ठोप्पा वाला होता है, फिर 3 1 2 3 ठोप्पा वाला होता है, फिर 4 ठोप्पा वाला होता है, और 5 ठोप्पा वाला होता है, और 6 ठोप्पा वाला होता है। ये ऐसे। तो यहाँ 4 है, तो 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसी को निकाल लेना है। तो कुल संभव परिणाम माने संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देख लीजिए, यहाँ 4 है, माने 4 ठप्पा वाला ये वाला, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब लिखते हैं P 4 आने की प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या की
संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर है, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है तो 1 लिख देते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है तो 6 लिख देते हैं। यही हो गया आंसर। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ। अब 9 नंबर हिसाब देखिए, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम विषम संख्या पर चर्चा करते हैं। देखिए विषम संख्या वह संख्या है जिस वह प्राकृतिक संख्या में अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, शेष 1 बच जाता हो या पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, वह सब विषम संख्या है। जैसे 3, 5, 1, उसके बाद 7, 9, ये सब उसको हम लोग जानते हैं कि खेल खेल में कहते हैं कि काग दोष, तो काग के मतलब विषम हुआ, दोष के मतलब सम हो गया। तो यहाँ काग प्राप्त करना है तो विषम पासे को उछालने पर विषम संख्या कौन कौन होगा। तो विषम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाँ उसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि 2 का गुणज जो होता है सो सम होता है, और 2 का गुणज नहीं होता है वह विषम होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संभव परिणाम, 9 नंबर हिसाब, संभव परिणाम। तो समय परिणाम में जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये है। अच्छा, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम में देखना है हमको कि कहा जा रहा है कि विषम संख्या, तब विषम संख्या इसमें वही कहे हैं कि काग वाला कौन कौन है, तो एगो 1 है और एक 3 है और एक 5 है। आई 2, 4, 6 जो है सम है, तो हमको प्राप्त करना है 1, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा कौन कौन, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, 3 और 5। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। अब तक दोनों कुल संभव परिणाम मालूम हो गया, अनुकूल परिणाम मालूम हो गया, तो हम लिखते हैं P। P लिख करके उसके बाद लिखते हैं 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, P 4 प्राप्त ना विषम संख्या प्राप्त होने के, P विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें लिखते हैं फिर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है तो 6 लिखते हैं, 3 एक मरतबे या 3 दूना 6, इसे काट करके प्राप्त कर सकते हैं, तो 1/2। आंसर इसका हो जाएगा ख।
अब 10 नंबर सवाल देखिए, एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 9 नंबर में था विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, इसमें है पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम संख्या तो हम कहे हैं कि सम दोष जितना है का दोष, उसमें दोष जो है से वही सम संख्या है, माने 2 के पहरा में आने वाला 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये सब जो है से सम संख्या है। लेकिन यहाँ है पासा, तो पासा कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाए कितना? संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम में वही 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो है तो सम संख्या है, 2 के पहरा में आने वाला 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो अनुकूल परिणाम हो गया 2, 4, 6। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। अब P सम संख्या, अब सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अब बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर है, तब यहाँ कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है तो 3 लिख देते हैं, और कुल समय परिणामों की संख्या 6 है तो 6 लिख देते हैं। 3 एक मर्तबे 3 दूना 6 बराबर 1/2। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 10 नंबर हिसाब के ग। अब 11 नंबर सवाल है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या चाहे उसको ऋण संख्या कहिए, तो अभाज्य संख्या तो वही 11 नंबर सवाल में सबसे पहले तो हम वही संभव परिणाम लिखेंगे, संभव परिणाम। संभव परिणाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो संभव परिणाम में हो गया। अब कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, वैसी संख्या
जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। अब देख लीजिए, यहाँ एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, चलिए इसको हटाइए। अब दो जो है, दो के बारे में हम देखते हैं कि दो के सभी गुणनखंड एक और दो, यह दुइये गो हुआ इसमें। अब तीन के देखते हैं तो तीन के सभी गुणनखंड एक और तीन। अच्छा, अब चार के गुणनखंड तो देखते हैं तो एक भी होगा, एक तो सबके गुणांक में रहता है, एक से तो किसी में भी भाग लग जा सकता है, तो एक हुआ, दो के पहरा में भी आ जाता है, और चार हुआ। तो इसमें जैसे दो गो नहीं है, इसमें हो गया दो से अधिक, एक दो तीन गो हो गया, इसलिए ये चार जैसे हमारा भाज्य है, जो पहरा में आ जाता है, दो के पहरा में ये भाज्य हो गया। अब पांच के बारे में देखते हैं तो पांच देख रहे हैं कि एक होगा और पांच होगा, इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं बीच में। और छह के देखते हैं इसमें, तो इसमें भी एक होगा, दो होगा, तीन के पहरा में भी आ जाता है, चार छह के पहरा में भी आ जाता है, तो इसका चार गो सभी गुणनखंड हो गया चार। अच्छा, एक दो तीन छह, तो एक ठो ये हमारा अब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में एक ठो ये हो गया दो वाला, एगो तीन वाला हो गया, एगो पांच वाला हो गया। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा दो तीन पांच, दो तीन पांच। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एक दो तीन, तो तीन लिख देते हैं, यही एक तो ये हुआ, एक तो ये, एक तो ये, तीन तीन लिख दिए। अब लिखते हैं, प्रायिकता निकाल रहे हैं पी, पी उसके बाद जो है से अभाज्य संख्या या रूट संख्या, अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, वही लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ तीन है और कुल संभव परिणाम छह, तीन एक मर्तबे तीन दूना छह बराबर एक बटे दो, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क।